हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 44 जो 14 तारीख के लिए शेड्यूल की गई है। टॉपिक हमारा चल रहा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले हम डाबोराइनर का त्रिक पढ़ चुके हैं और न्यूलैंड का अष्टक पढ़ चुके हैं। अब न्यूलैंड के जब अष्टक सिद्धांत में भी कुछ कमियां निकल गई कि इसमें कैल्शियम जैसे हल्के तत्वों को लिया गया था और एक साथ दो तत्वों को रख दिया गया था, तो उसमें कमियां निकलने के बाद में कुछ और वैज्ञानिक भी लगातार इसमें प्रयास करते रहे। तो अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद कई और वैज्ञानिकों ने इस खोज को जारी रखा और उन्होंने तत्वों के गुणधर्म का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है रूसी रसायन वैज्ञानिक डामित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। हम इनको मेंडलीव के नाम से जानते हैं और इन्हें आवर्त सारणी का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्योंकि हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर हम तत्वों का अध्ययन करते हैं, वो इन्हीं मेंडलीव की आवर्त सारणी का मॉडिफाइड रूप है। तो इसीलिए मेंडलीव को सारा श्रेय जाता है आवर्त सारणी के लिए। मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उन्होंने तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया कि परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म किस प्रकार बदलते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं यहाँ पे दे रखी हैं। मेंडलीव ने 63 तत्वों से अपना कार्य शुरू किया था। 63 तत्वों के साथ उसने वर्गीकरण प्रारंभ किया। इन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंध स्थापित करके उन्होंने अध्ययन किया। इन 63 तत्वों का जिनका उन्होंने अध्ययन किया उसमें उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बीच आपस में संबंध का अध्ययन किया कि परमाणु द्रव्यमान के घटने या बढ़ने के साथ उस तत्व के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों को भी उन्होंने देखा कि ये जो तत्व हैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनाते हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया। अब उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही यौगिकों का क्यों चुनाव किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय हैं और ये अधिक से अधिक तत्वों के साथ सहयोग करके यौगिक बना सकते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने मूलभूत गुणधर्म माना, यानी उन तत्वों के जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बने उनके गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने इन तत्वों को वर्गीकृत किया। समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। कोई तत्व ऐसा नहीं बचा जिसे आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला और ये सारे के सारे तत्व उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए, यानी कम से ज़्यादा की ओर। सबसे कम जिसका परमाणु द्रव्यमान था वो आवर्त सारणी में सबसे पहले आया और इस तरह बढ़ते हुए क्रम में ये तत्व जो है वो स्वयं ही व्यवस्थित हो गए। उन्होंने यह भी देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व जो हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद में फिर आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे तत्व जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान हैं वो कुछ निश्चित अंतराल के बाद में दोबारा रिपीट हो जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई और मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो मुख्य आधार है कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, तो आप
कह सकते हैं कि तत्वों मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान जिस तरह से बदलेगा उसी तरह उनके गुणधर्म भी बदलेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर ऊर्ध्व स्तंभ मतलब ये जो खड़े वाले स्तंभ हैं ये हैं, इन्हें क्या कहा, ग्रुप कहा गया, समूह कहा गया। और ये ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं, आप देख रहे हो कि 6 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। और जो क्षितिज लाइनें हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है, वो कितनी है, 8 है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो समूह हैं वो हैं 6 और आवर्त जो है वो है 8। इस तरह मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को बनाया और यही आवर्त सारणी आगे जा कर के आधुनिक आवर्त सारणी में कन्वर्ट हुई। अब यहाँ पर मेंडलीव का कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, क्योंकि इन्हें हम आवर्त सारणी का जन्मदाता कहते हैं। इनका जन्म 8 फरवरी 1834 को साइबेरिया के टोबोलस्तान में हुआ था और इनके द्वारा व्यवस्थित किए गए तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है, जो कि रसायन में एक वेव सिद्धांत साबित हुआ और वैज्ञानिकों को इसके बाद तत्वों की खोज करने की और ज़्यादा प्रेरणा मिली। अब इस बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्र बनाइए। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन का आप सूत्र बनाइए। सूत्र हम सीख कर आए हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और इसकी संयोजकता 1 होती है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, K2O। इसी तरह आप कार्बन का बनाएंगे। O, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो इसी तरह आप बाकी सूत्र बनाएंगे। कार्बन का सभी सूत्र मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप खुद प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इन्हें सॉल्यूशन शीट्स में देखेंगे। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम के ऑक्साइड्स के आप सूत्र बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है, ये आपको दे रखा है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन जो है वो इनकी सारणी का मुख्य आधार है। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो सेम इसका भी आंसर यही है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का अध्ययन करने के लिए परमाणु द्रव्यमान का उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ संबंध का आधार अपनाया। फिर मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ही अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपको दे रखा है कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिकों पर इसलिए केंद्रित किया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही सक्रिय हैं और ये अधिक से अधिक तत्वों के साथ संयोग करके यौगिक बना लेते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जो ये ऊर्ध्व स्तंभ हैं इन्हें क्या कहा जा रहा है, समूह कहा जा रहा है। और जो क्षितिज पंक्तियां हैं इन्हें कहा जा रहा है आवर्त। कई बार ये खाली स्थान में पूछ लेते हैं कि समूह कितने, आवर्त कितने हैं। तो समूह है 6 और आवर्त है 8। इस तरह आपकी वर्कशीट पूरी होती है। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे।